5 साल की चेंगली चलती कार में अचानक अपनी सीट बेल्ट खोल देती है। वह चुपके से बाहर देखती है और जैसे ही ट्रैफिक में कार रुकती है, बच्चा चुराने वालों के कुछ समझने से पहले ही दरवाजा खोलकर भाग पड़ती है। उसे बस अपनी माँ के पास घर लौटना था, लेकिन बच्चा चुराने वाले तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। आखिर एक 5 साल की बच्ची किसी बड़े आदमी से कितनी तेज भाग सकती थी। भागते भागते उसका जूता तक निकल जाता है। जब उसे लगता है कि अब वह पकड़ी जाएगी, तभी वह समझदारी दिखाते हुए सड़क किनारे बने फूलों के झुरमुट में छिप जाती है। अपहरणकर्ता हांफते हुए वहां पहुंचते हैं, लेकिन बच्ची कहीं दिखाई नहीं देती। वे आसपास उसे ढूंढते रहते हैं, जबकि चेंगली उनसे बस कुछ ही दूरी पर दुबकी हुई थी। उसने अपने पूरे शरीर को समेट रखा था और डर के मारे सांस तक धीरे ले रही थी। काफी देर खोजने के बाद भी जब वे उसे नहीं ढूंढ पाए तो वहां से निकल गए। चेंगली को लगा कि अब वह बच गई है। वह तुरंत अपनी माँ को ढूंढने घर पहुंचती है, लेकिन माँ वहां नहीं थी। जैसे ही वह उसे खोजने बाहर निकलती है, पीछे से अपहरणकर्ता भी उसके घर पहुंच जाते हैं। किस्मत से चेंगली पहले ही वहां से निकल चुकी थी। अब वह अकेली सड़क पर भटक रही थी। तभी सड़क किनारे बैठे एक संदिग्ध आदमी की नजर उस पर पड़ती है। वह मुस्कुराते हुए उससे बात करने की कोशिश करता है। चेंगली डर जाती है, क्योंकि उसकी माँ हमेशा कहती थी कि अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए। वह आदमी उसे बहलाने के लिए ब्रेड निकालता है। चेंगली बहुत भूखी थी, फिर भी उसने उस पर भरोसा नहीं किया। तभी वह आदमी उसके और करीब आने लगता है। चेंगली वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी उसे पकड़ लेता है। चेंगली पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करती है और उसके हाथ पर काट देती है। तभी अचानक कोई वहां पहुंचकर उस आदमी को दूर हटा देता है। चेंगली देखती है कि उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही अपहरणकर्ता शीतो था। शीतो उस आदमी को रोकते हुए कहता है, मेरी बच्ची को हाथ मत लगाना। कुछ ही पलों में वह उसे वहां से भगा देता है। अब तक शीतो से डरने वाली चेंगली अचानक रो पड़ती है, क्योंकि अभी जो हुआ था उसके बाद उसे शीतो उस अजनबी आदमी से कहीं ज्यादा सुरक्षित लग रहा था। चेंगली उससे अपनी माँ को ढूंढने की विनती करती है, लेकिन शीतो असलियत जानता था। चेंगली की माँ ने भारी कर्ज लिया था और उसे चुकाने के लिए अपनी ही बेटी को शीतो के हाथों बेच दिया था। शीतो भले ही बाहर से बहुत सख्त दिखता था, लेकिन उसका दिल काफी नरम था। चेंगली को रोते देखकर उसे बुरा लगता है और वह उसकी माँ को ढूंढने में मदद करने के लिए मान जाता है। चेंगली को लगा था कि शीतो उसकी मदद कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि शीतो उसे बेचने के लिए बुसान ले जा रहा था।